हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भाषा और बोली। आज हम देखेंगे भाषा और बोली में आए हुए पीवाईक्यू क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हिंदी। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है। ब्रजभाषा, देवनागरी, संस्कृत, कपती। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट, संविधान की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा, बोली, व्याकरण या लिपि? इसका आंसर हो जाएगा लिपि। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? कैथी, खरोष्ठी, देवनागरी या गुरुमुखी? इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से, शौरसेनी से, मागधी अपभ्रंश से या मागधी से? इसका आंसर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश से। आगे चलते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे किससे मानी जाती है? खस अपभ्रंश से, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से या मागधी अपभ्रंश से? इसका आंसर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश से। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, कोरवी, मैथिली या अवधी? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजपुरी। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा, ब्रजभाषा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभाषा। बुंदेली का क्षेत्र आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जालौन, दतिया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, झांसी, जालौन और दतिया। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं मानक भाषा, लक्ष्य भाषा, माध्यम भाषा या स्रोत भाषा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्रोत भाषा। आगे देखते हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राज राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी के तहत। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदर मिश्र को, लल्लू को, इंसान अल्लाह खां को या सदाशिवलाल न्याज को? तो इसका आंसर हो जाएगा लल्लू लाल को। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका ऑप्शन ए बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी या हाड़ौती? इसका आंसर हो जाएगा बुंदेली और कन्नौजी। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली जाती है, भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मराठी, संस्कृत या ब्रजभाषा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? भोजपुरी, ब्रज, मेवाती या कन्नौजी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाती। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी, अपभ्रंश? इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सिंधव लिपि से, खरोष्ठी से, यूनानी से
या ब्राह्मी लिपि से? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? नंदलाल ने, राजा राम मोहन राय ने, सदल मिश्र ने, श्रद्धाराम फुल्लोरी ने? इसका आंसर हो जाएगा श्रद्धाराम फुल्लोरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रजभाषा या कन्नौजी? इसका आंसर हो जाएगा जयपुरी। ये जयपुरी है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? बागड़ी, कुमायूं, कुमायूनी, दासोरी या ढूंढाड़ी? इसका आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। कुमायूनी पहाड़ों पर बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? इसका आंसर हो जाएगा दी, पहाड़ी, कन्नौजी, ब्रजभाषा। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी, पहाड़ी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश? इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 से 1000, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईस्वी से 800 तक? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1000 ईस्वी से अब तक। लौकिक संस्कृत और खालिस्तान अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उद्भव विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उच्च विकल्प का कौन सा है? ए संस्कृत प्राकृत, बी पाली प्राकृत, सी वैदिक और वैदिक भाषा पाली, या डी पाली और प्राकृत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंद नागरी, पहाड़ी नागरी, दक्षिणी नागरी, पर्वत नागरी? तो इसका आंसर हो जाएगा नंद नागरी। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ए बांगरू, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अवधी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रजभाषा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, डी वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वैदिक संस्कृत। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? ए असमिया, बी उड़िया, सी कन्नड़, डी बंगला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी? तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी। लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को, चित्रों को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिखित ध्वनि संकेतों को। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है? ए अर्थ, बी इतिहास, सी रूप रचना, डी परिवर्तन में से एक से अधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परिवर्तन में से एक से अधिक। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343, 344, 345, 346? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 343। प्राचीन हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? पश्चिम भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा, हिंदुस्तानी भाषा? इसका आंसर हो जाएगा डी, हिंदुस्तानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ए 2, 3, 4, 5? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। पश्चिमी हिंदी की बोलियां याद करने की ट्रिक भी है।
कब कब है। कैसे हो जाए कन्नौजी। बी से बुंदेली। कैसे कैसे खड़ी बोली। बी से बुंदेली। एच से हरियाणा। कैसे कन्नौजी। बी से बुंदेली। कैसे कन्नौजी। बी से बुंदेली। कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं। राजभाषा, उपभाषा, बोली या राष्ट्रीय भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोली। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। अवरोह, आरोह, अनुतान या संगम। तो इसके उतार चढ़ाव को कहते हैं अनुतान। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता। जर्मन के, फ्रेंच, क्रुक, स्पेनिश। इसका आंसर हो जाएगा क्रुक। नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्ला, बी मराठी, सी तमिल, डी गुजराती। इसका आंसर हो जाएगा ए बांग्ला। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से जिले में बोली जाती है। फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद और कानपुर में। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। लॉर्ड मैकाले ने, जॉन एडम्स ने, वॉरेन हॉस्टिंग ने या लॉर्ड मिंटो ने। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा नाम से हिंदी को राष्ट्रभाषा नाम किस व्याकरणविद ने दिया था। इसका ए देवल मुनि, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी, डी आचार्य। इसका आंसर हो जाएगा ए देवल मुनि ने। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का भौगोलिक रूप है। परिनिष्ठित, रूप, परिवर्तित, निरंतर। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए परिष्ठित। इस बोली में उत्तम पुरुष एकवचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। ए अवधि, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी हरियाणवी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर बुंदेली बोली कौन सी है। ए पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पूर्वी हिंदी। बुंदेलखंड का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ए मागधी, बी सोरसेनी, सी पेशाची, डी अर्धमागधी। तो इसका आंसर हो जाएगा सोरसेनी, बी। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी।